यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हाईजैक कर लिया। 18 राज्यों में उनकी सरकार है। जब ये लोग सत्ता में आए थे तब इनके पास 700-800 करोड़ थे और आज ये 14,000-15,000 करोड़ कैसे हो गए? बिना घोटाले की हो गई। यानी आप हमें गुमराह कर रहे हैं और गुमराह हो जा रही है जनता, क्योंकि 80% जनता तो राशन पे पल रही है। प्रधानमंत्री जी को अगर आप ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे लीडर है, मैं नहीं मानता। वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर। इस सरकार में एक और प्रॉब्लम ये है कि ये आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेसिकली ये अपनी झांकियां खुद निकाल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए क्या ये सब चीजें शोभा देती हैं? आज लोग कहते हैं कि मोदी इज विजनरी, बट मैं नहीं देख पाता हूँ कि वो विजन है। तो आपको कैसे पता है कि उनका विजन देश के लिए होगा? हो सकता है उनका विजन पार्टी के लिए। उस जज का ट्रांसफर हो गया। ये चीजें क्या दिखा रही हैं कि आपका इंटरफेयर न्यायपालिका में भी है। सरकारों को बचाने चुनाव आयोग आ जाते हैं। चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा, रेल मंत्री अपना काम नहीं कर रहा। वो हर बात में, आप रेल मंत्री का कोई भी भाषण देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक्चुअली क्या, पूरा देश एक ही आदमी के नेतृत्व में। अगर आप भजनलाल शर्मा या मोहन यादव जैसे लोगों को सीएम चुन लेते हैं तो मुझे आपके नेतृत्व पे किसी भी राज्य में देखेंगे तो इनको 34-35% ही वोट मिलता है। बट इन्होंने क्या समीकरण इस तरीके से बिठाई हुई है कि ये सरकार बना लेते हैं। अब सरकारों के पास पैसा आ गया तो ये क्या कर रहे हैं कि आंदोलन या इस तरीके की बातों को दबा देते हैं। बाकी जिन राज्यों में सरकार नहीं है उन राज्यों के मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी चाहते हैं कि सरकार बची रहे, मोदी जी उतने एग्रेसिव ना हो आपको लेके, तो लगवा दीजिए फोटो। वोट के लिए लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की स्कीम चला दी तो बस वोट खरीदने वाली बात हो रही है। फिर काहे का लोकतंत्र है? लोकतंत्र इसको थोड़ी कहते हैं। हमारे देश के बिजनेसमैन क्या है, वो सरकार की नीतियों पे पल रहे हैं। जिस दिन सरकार जाएगी ये निपट जाएंगे। 2020 में कंपैरिजन कर लीजिए, अडानी वर्सेस अंबानी वर्सेस एलन मस्क आज कहाँ पहुंच गया? एक दिन में उतना पैसा कमा लेता जितनी इन दोनों की नेटवर्थ है। कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ हुआ है इन 12-13 सालों में। अब आप कहें कि नहीं हमारे काल में ही एप्पल 17 आया। अरे 12, 13, 14, 15, 16 आ चुके थे तो 17 आना था। अब वो काबिलियत या वो इंटेलेक्चुअल दिमाग जनता के पास रहा ही नहीं। मेरा डर तो यही है कि आज से 10 साल बाद जब ये बेरोजगार यूथ बेरोजगार वृद्ध बनेगा तब देश किस दिशा में जाए। और लेने वाला प्रोवाइडर से शिकायत कर रहा है तो वो उसकी कंप्लेन दूर करेगा, ना कि वो चौड़ी छाती करके कह रहा हो तो नहीं हम गलत नहीं है। भगवान न करे कभी ऐसा हो। बट ये जो सरकारें हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपातकाल आ जाए या कुछ भी आ जाए। ये वो सरकारें नहीं है जिनको किसी के मर जाने से फर्क पड़ता है। इनके अंदर ये सब संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। देश का वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है?